आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, आज इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में पेरेंट टीचर मीटिंग थी और इस मौके पर मेरी मुलाकात बहुत सारे उन बच्चों से हुई जिन बच्चों ने अपने पहले टर्मिनल एंड के एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनके वालिदैन आए थे। जाहिर सी बात है, जब बच्चा अच्छा करता है तो सभी लोग खुश होते हैं। तो आइए, आज मैं आपकी उन सब से मुलाकात कराऊंगा। ये प्रोग्राम कुछ 2 एपिसोड में होगा। कुछ पेरेंट्स से मैं आपकी मुलाकात इस वीडियो में कराऊंगा और कुछ पेरेंट्स से आपकी मुलाकात अगले एपिसोड में कराऊंगा। तो आइए मिलते हैं उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों का स्कूल के आवर्स के बाद बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी तालीम पर, उनकी तरबियत पर, उनकी ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान देते हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो आइए मिलते हैं चंद पेरेंट्स से और उन बच्चों से। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पीटीएम में आए हैं, टीचर्स से मिले बच्चों के, जी कैसी इनकी परफॉर्मेंस है, कैसा कर रहे हैं ये? माशाल्लाह, जिस उम्मीद के साथ हम तावली से उठा के इन बच्चों को लेके आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से बहुत बेहतर हैं। और आगे मज़ीद उम्मीद ये है कि जैसे आपकी मेहनत और लगन और जो आपकी यहाँ का मैनेजमेंट है, तो उससे देखकर बड़ी तसल्ली और खुशी होती है कि ये मज़ीद इदारा और तरक्की करेगा जी इंशाअल्लाह जी, और कौम के लिए मुफीद साबित होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। असल में जब बच्चे की जो नशोनुमा है, उसमें वालिदैन और स्कूल दोनों का रोल होता है। यानी टीचर्स का भी रोल होता है उसमें और वालिदैन का भी रोल होता है। जी स्कूल अपना करता है और वालिदैन को अपना रोल करता है, अपने करना होता है वालिदैन को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इनकी क्या पोजीशन है। बेटा दिखाओ अपना कार्ड ज़रा मुझे। चूँकि मैं इनको जानता हूँ दोनों बच्चों को, और थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ हैं, जी लेकिन इनकी परसेंटेज 61% आई है। मुझे लगता है कि ये अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। आप दिखाओ बेटा। इनका भी ठीक है। B2, A2, B2 है, B है, B1 है। इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे स्कूल से जाने के बाद इनका क्या मामूल रहता है स्कूल से जाने के बाद? डॉक्टर साहब, मेरा मुस्तकिल का मामूल ये है, चूंकि मैं इससे जुड़ा हुआ भी हूँ और एक मुद्दत से आप लोगों से मुलाकात भी है, जी तो अपने बड़ों से ये सीखा है कि बच्चों की असल तरबियत और असल जिम्मेदारी जो होती है तो वालिदैन की है। जी जब तक वालिदैन बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो जब तक बच्चे की कामयाबी की उम्मीद रखना, ये मेरे ख्याल में कम अकली की बात है। क्योंकि स्कूल में आपके पास 4 घंटे रह सकते हैं, जी 6 घंटे आप रख सकते हैं इनको, जी लेकिन मुकम्मल निगरानी तो ये वालिदैन की होती है। हाँ तो वहाँ जाने के बाद इनका मुस्तकिल का मामूल का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जी कि सुबह में उठने के बाद ये कुरान करीम की तिलावत करेंगे। जैसा हमारा निज़ाम है तो हिफ्ज़ का निज़ाम है वहाँ पर, हाँ, जाहिर है। तो वहाँ का सबक सुनाते हैं। सुबह फजर में हमको उठा देते हैं। जी उसके बाद ये अपना फारिग होने के बाद में और स्कूल की तैयारी, सफाई सुथराई की, और उसके बाद नाश्ता, नाश्ते के बाद स्कूल। जी स्कूल से जाने के बाद भी फिर इनका एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है हम्म, कि कब क्या करना है, कौन सा होमवर्क का वक्त है। और वो वक्त भी ऐसे नहीं कि कल ये 8 बजे करेंगे, परसों ये 9 बजे करेंगे, तरसों जी किसी जी, वक्त करेंगे। उसी दिन खत्म करना मुस्तकिल एक टाइम टेबल बनाया हुआ है खुद अपनी निगरानी में। है। जी जी, खेल का जो टाइम है तो वो भी मुतय्यन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे बच्चों के अंदर एक तो जो फजूल की चीजें, खासतौर से हमारे समाज के अंदर जो है कि गलियों में घूमना, बाहर घूमना, नशा बहुत ज्यादा बीमारी है। जी दूसरों को देखकर और मुलाकात, जो मिलना जुलना होता है हर तरह के बच्चों में, हम्म, तो ये एक बहुत बड़ी मैं संदेश भी देना चाहता हूँ, हाँ, खुसूसन अपने गांव को और बिरादरी को, हम्म, कि हमारे अंदर नशे की बेइंतहालत है। जी और जी, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम बच्चों की निगरानी नहीं करते। हाँ, तो बच्चों को हर वक्त उनके एक माहौल बनाना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है बिल्कुल ना। बिल्कुल। स्कूल ने अपना काम कर दिया। अब जो 18 घंटे 16 घंटे घर पर रहेंगे तो स्कूल या मदरसा या कोई भी उसकी क्या जिम्मेदारी लेगा। जी जी, नहीं, एक बहुत अच्छा पैगाम है वालिदैन के लिए, ख़ास तौर से कि स्कूल अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और वालिदैन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। क्योंकि ये जो स्कूल की एजुकेशन का और तालीम का जो काम है, ये दोनों की ज़िम्मेदारी है, वालिदैन और स्कूल। स्कूल से जाने के बाद जैसा कि मौलाना ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक मामूल बनाया हुआ है, एक रूटीन बनाया हुआ है। इसी तरीके से मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों के लिए मामूल बनाएँ कि उनके खेलने का टाइम है, उनका पढ़ने का टाइम है, पढ़ने के टाइम पढ़ाई हो, खेलने के टाइम खेल हो। और ख़ास तौर से उनके ज़बान के ऊपर, जो बच्चे ज़बान बोलते हैं गाँव में और जो उल्टी-सीधी ज़बान सीख रहे हैं और बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं, ऐसी गालियाँ जो हम आपके सामने यहाँ कह भी नहीं सकते। तो मौलाना साहब ने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया कि बच्चों का मामूल बनाएँ।
बहुत ये बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब, जी इसके बीच में एक बात और कहूंगा, जी क्योंकि एक हमारी कमी बहुत ज्यादा ये होती है कि हम स्कूल के जो माहौल है उसका ख्याल नहीं करते। जी मसलन बच्चों की बेहिसाब गैर हाजिरी हो जाना, जी टाइम टेबल न सेट करना, ये भी एक बड़ा मसला रहता है जी तालीम के ऊपर। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी आपकी सोच है, और जो आप मुस्तकिल के बारे में जो आपकी सोच है और करना चाहते हैं, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें आपको कामयाबी अता फरमाए और आमीन तमाम आमीन बच्चों को कामयाब और कामरानी अता आमीन। फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि दोनों बच्चे माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा करेंगे, इंशाल्लाह, बहुत अच्छा करेंगे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी, आप 3 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह यहाँ पे, जी, है ना? कैसा कर रहे हैं ये पढ़ाई में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कर रहे जी हैं। सर। अभी आए थे ना कुछ दिन पहले इन्होंने जी, एडमिशन लिया है। जी, पहले कहाँ पढ़ रहे थे? प्राइमरी में। प्राइमरी में पढ़ रहे थे और अब यहाँ आ गए। 2 महीने हो गए इनको आए हुए हैं? 3 महीने। 3 महीने हो गए। आप मुतमईन हैं इनकी पढ़ाई जी से? बिल्कुल। दिखाइए इनके क्या मार्क्स आए हैं। लो जी, देखिए सर। माशाल्लाह। ये हैं मुदस्सिर। जी सर, ये कौन है मुदस्सिर? और ये सिफा कौन है? ये है जी। हाँ सिफा। और ये अकमल। ये जी। हाँ शरारती है अकमल, तो बहुत शरारती है ना? बहुत शरारत करता है। शरारत करनी चाहिए, बच्चे शरारत करेंगे और कौन करेगा। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ लेकर आए, अब ये बच्चे हिंदी मीडियम से अब यहाँ आ गए, यहाँ थोड़ा सा मीडियम बदल गया, यहाँ अंग्रेजी भी पढ़ाई जा जी, रही है, सब जी। कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो एक तो ये बताएं, और खासतौर से इनकी वालदा से पूछना चाहूंगा, आप भी बोलना अगर, है ना, कि घर में क्या इनका रूटीन रहता है यहाँ से जाने के बाद? अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। आप पढ़ाती हो इन्हें? जी पढ़ा। आप पढ़ी लिखी हैं कुछ? हाँ, कितना? मैं 8वीं तरह की। बहुत बढ़िया। 8वीं पढ़ी हुई मदर है तो वो पढ़ा सकती है ना? कम से कम देख सकती हैं कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं शॉप करता हूँ। आप शॉप चलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, और दूसरे वालिदैन के लिए भी एक मैसेज दीजिए, संदेश पैगाम दीजिए जी। कि स्कूल से जाने के बाद खास तौर से जब बच्चे घर में जाते हैं, 18 घंटे तो घर में गुजारते हैं ना, जी सर। तो घर में कितना बच्चे के ऊपर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? जी, 4 घंटे। कम से कम 4 घंटे। आप कितना देते हैं? 5 घंटे। 5 घंटे इन्हें बैठाते हैं पढ़ने के लिए? अपने पास ही पढ़ाता हूँ। अपने पास ही शॉप बिठा के पे- पढ़ाते हैं, शॉप- दुकान पे बिठा लेते हाँ। हैं? आप दुकान भी चलाते रहते हैं और इनको पढ़ाते भी रहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। सैल्यूट करता हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसे ही वालिदैन की जरूरत है जो अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपना काम भी करते रहें और साथ में जो है बच्चों को सर जब पढ़ाते ये भी आए रहें। थे ना प्राइमरी से, जी। 1 से 10 तक गिनती भी नहीं आती थी। अच्छा, अब कहाँ तक आ गई इन्हें अभी गिनती? देख कर 100 तक पढ़ लेते हैं। वाह, क्यों, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। गुड, एंड कीप इट अप। और अच्छा करना है, ठीक है? शरारतें कम करो और पढ़ाई करो, है ना? अगली बार तुम्हारे भी नंबर ज्यादा आने चाहिए, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप करती रहें इनके साथ मेहनत, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा, माशाल्लाह इकरा के बहुत अच्छे नंबर आए। इकरा थोड़ा मुस्कुरा तो दो, हैं? अच्छे नंबर लाने के बाद तो मुस्कुराना चाहिए ना, हैं? ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा लगा इनके मार्क्स देख करके। हाँ, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। A2 सब में आया है इनका। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये इनके अच्छे मार्क्स हैं, घर में ये कितना वक्त गुजारती हैं और इनको कौन पढ़ाता है घर में? ये मोस्टली तो सर मैं ही घर में रहता हूँ, और इनकी जो मदर है वो ड्यूटी से आने के बाद में आंगनवाड़ी में काम करती है। अच्छा। अगर मैं घर पे नहीं रहता जी, इसकी मम्मी इसको पढ़ाती है, लेकिन मोस्टली मैं ही इसको पढ़ाता हूँ। अच्छा। और सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि बच्चे जब स्कूल से घर आए तो अपने बच्चों का सबसे पहले होमवर्क चेक करें। हाँ। होमवर्क चेक करने के बाद में अगर बच्चे में कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसको याद कराए। और ज्यादा मेरे हिसाब से तो जी माँ बाप का ही रोल हाँ। बच्चों को पढ़ाने में नहीं, सबसे तालीम ज्यादा में तो दोनों का रोल है, स्कूल का अपना रोल है और वालिदैन का अपना जी रोल जी है। जी जी स्कूल से जाने के बाद फिर वालिदैन का रोल शुरू होता है कि उसकी तरबियत कैसे की जाए, वहाँ कितनी देर उसको पढ़ाया जाए, खेलने के वक्त खेलें और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और करें। रही बात जी स्कूल की, IAS के जो जितने भी टीचर है मोस्टली मैं मिलता ही रहता हूँ जी। ठीक है। मुझे टीचर बहुत अच्छे लगे और जो बात समझाते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। जी। बच्चे ये लड़की मुझे बताती है कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। हाँ हाँ। ठीक है, अलग अलग टीचर के नाम बताती है, वो मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, ये अच्छा। करती है वो करती है और प्यार से हैंडल करती है। हाँ, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इकरा एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, और अच्छे नंबर लाने हैं अगली बार, है ना? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ निदा बेटा, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड दिखाओ।
81.6% हैं तुम्हारे, हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन क्या मार्क्स से सेटिस्फाइड हो, मुतमईन हो? अब इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए? इससे ज्यादा आने चाहिए ना। कितने ज्यादा आने चाहिए? अभी 81% है, 95% आने चाहिए, है ना। आप कौन है इनके? भाई हैं इनके आप। हाँ, एक बटन बंद कर लो जरा, है ना। हाँ, ऐसे बटन बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये बताओ, ये निदा जो है वो तुम घर पे जाके कितना टाइम लगाती हो पढ़ाई में? बस 2 घंटे हैं? सारा काम हो जाता है, होमवर्क वगैरह पूरा हो जाता है? और खेलती भी हो कुछ? नहीं। और अम्मी का हाथ बटाती हो कुछ खाना वाना बनाने में? क्या करवाती हैं अम्मी? हैं? कुछ भी नहीं कराती। हाँ चलो, अभी तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन और ज्यादा अच्छे आने चाहिए, है ना। क्लास अभी तुमने 81 किया, तो अपने ही साथ कंपटीशन करो, और अगली बार जो है ये 81 को 91% करो, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन एंड कीप इट अप। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आतिफ अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। 83.2%, माशाल्लाह। आतिफ, तुम्हारे मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, और मैंने सुना है तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, है ना। क्लास में फर्स्ट आए हो तो बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 83.2 से आगे कितना होना चाहिए? कितने आने चाहिए? 90%। मेहनत करोगे? मेहनत करोगे तो आ जाएंगे, 90% भी आ जाएंगे, है ना। मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है। ठीक है, आप इनके क्या हैं? मैं इनका खालू जी। आप इनके खालू हैं, आपके पास रहते हैं ये? जी जी। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि आतिफ का स्कूल से जाने के बाद जब ये घर पहुंच जाते हैं तो फिर इनका क्या रूटीन रहता है, क्या करते हैं? भाई यही अपना पढ़ने में वक्त खर्च करते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ। देर रात तक पढ़ते हैं और सवेरा भी उठ के पढ़ते हैं। हाँ। जाने के बाद अपना स्कूल का काम फारिग करते हैं हाँ। और आगे मजीद मेहनत करते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा चूंकि क्लास में फर्स्ट आए हैं, आप इनके खालू हैं, आपके पास रहते हैं ये, जी जी। तो आप वालदेन के लिए, दूसरे वालदेन के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहें, क्या पैगाम देना चाहें? कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों को स्कूल से जाने के बाद? स्कूल से जाने के क्योंकि बाद माँ बाप का रोल या जो जी, गार्जियन है उनका रोल होता है स्कूल से जाने के बाद। जी, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को खेल कूद से दूर रख करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाए और उनके पास बैठ करके खुद उनका काम कराए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आतिफ, एक बार बहुत बहुत दोबारा से एक बार मुबारकबाद, और फिर ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और जो है वो फिर अगली बार अपने आप से कम्पीट करो कि अगली बार तुम्हारे 83 से और ज्यादा मार्क्स आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी साद, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है तुम्हारा? साद, जोर से बताओ। साद नाम है। अच्छा, क्लास में फर्स्ट आए हो? अच्छा, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशंस। आप साद के वालिद साहब हैं या अंकल हैं? जी, इनका अंकल हो जी। आप इनके अंकल हैं। हाँ, बहरहाल आपको और आप इनके वालिद साहब को, इनकी वालिदा को जी जी बहुत बहुत मुबारक कि क्लास में फर्स्ट आया है। कौन सी क्लास में हो? सेकंड में ये फर्स्ट आया है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में जहाँ हम आमतौर से ये देखते हैं कि बच्चा घर जाकर के बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बैग जो है वो एक तरफ फेंक देता है, फिर अगले दिन बैग उठाता है। तो ऐसे माहौल में साद का पढ़ना और क्लास में फर्स्ट आना, ये किस तरीके से होता है? स्कूल से जाने के बाद घर पे कितना वक्त गुजारता है पढ़ाई में? ये स्कूल से जाने के बाद ये 1-1.5 घंटा अपना शाम में टाइम पढ़ाई करता है, मेहनत करता है लड़का अच्छी। ऐसे नहीं कि घर से जाके चलो खेल में है, कूद में है, ऐसे नहीं है। अपना होमवर्क अपना टाइम पे करता है, पढ़ाई अपना ठीक कर रहा है, इसलिए अपना बच्चा मेहनत करता है जी, अपना फर्स्ट आया जी। किसी इनकी वालिदा पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, थोड़ी कम है, पर फिर भी बच्चे पे ध्यान देती है, मतलब देखती है, बच्चों को देखती है क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, या बाहर ज्यादा खेल नहीं रहा है, इस हिसाब से वो बच्चों को देखभाल करती है, जो बहुत जरूरी है। जी, घर पे भी बच्चे को देखना जो है बहुत जरूरी है जी। हाँ जी, यानी जितना स्कूल का हाथ है उससे कहीं ज्यादा पेरेंट्स का होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम जो है वो बच्चा घर में रहता है, घर में गुजारता है ना। ये बहुत जरूरी है। तो आप कुछ दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे वालिदैन को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज तो हमारा ये है कि बच्चों को अपना ध्यान दो, स्कूल से जाने के बाद अपना होमवर्क वगैरह ठीक कर रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान दो, और अपना शाम में थोड़ा 1-1.5 घंटा उनको लेकर बैठे अपने साथ में, बच्चा क्या कर रहा है। और जैसे जैसे बड़ी क्लास हो जाएगी तो उसमें ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद। और आपको भी साथ बेटा मुबारकबाद ऐसे ही जी। पढ़ते रहना जी और मेहनत करते रहना। बड़ी बड़ी क्लास में जैसे आओगे ना तो और ज्यादा वक्त देना। अभी 1.5 घंटा देते हो, जी फिर 3 घंटे और 4 घंटे देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम वालेकुम। मालूम। तो दोस्तों देखा आपने, आज हमने आपकी चंद पेरेंट्स से मुलाकात कराई और उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से स्कूल के आवर्स के बाद, यानी जब बच्चा स्कूल से घर पहुंचता है तो उसके बाद शाम के वक्त में उसका क्या मामूल रहता है, क्या रूटीन रहता है और किस तरीके से उसको तरबियत दी जाती है, कैसे उसको कहा जाता है कि उसने कुछ बैठ कर के पढ़ना है। खेल कूद अपनी जगह है, लेकिन खेलने के वक्त खेलना चाहिए और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना चाहिए। यही हम उम्मीद करते हैं सभी पेरेंट्स से। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आपकी चंद और पेरेंट्स से मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चों का मामूल बनाते हैं जिससे कि उनके अच्छे नंबर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।